बिहार पुलिस क्विज श्रृंखला के चौथे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ बिहार पुलिस क्विज श्रृंखला के इस एपिसोड में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए है चांदनी। बहुत बहुत स्वागत है चांदनी। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हमारा विषय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 1। अर्थात स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भाग दूसरा भी क्विज श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन आज हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 1 के साथ कुल मिलाकर के बिहार पुलिस क्विज श्रृंखला का एपिसोड 4 है। और पहला सवाल चांदनी आपके लिए है। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में एक जो शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि में लता दीदी का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, ऐ मेरे वतन के लोग। आप एक पंक्ति गुनगुना करके सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुई है उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये जो प्रसिद्ध अमर गीत हैं, इसके रचनाकार निम्न में कौन है? तैयार है? आपके लिए पहला सब विकल्प है जावेद अख्तर, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है कवि प्रदीप, चौथा है मैथिली शरण गुप्त। कवि प्रदीप। प्रदीप बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप के माध्यम से हम श्रोताओं को जानकारी दें कि कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था और आप पेशे से शिक्षक थे और इन्होंने भारत चीन युद्ध में श्रद्धांजलि के लिए इस गीत को लिखा था, जिसे लता मंगेशकर ने ऐतिहासिक लाल किले से झंडोत्तोलन के दौरान जब प्रस्तुत किया तो उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस सभा में उपस्थित थे। श्रोताओं के लिए एक सवाल है यहाँ पर, अगर आप इसके उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर कर सकते हैं। इस गीत के लिए संगीत निर्देशन किसने दिया था, यानी इसके संगीत निर्देशक कौन थे? मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे? और दूसरा सवाल आपसे, महात्मा गांधी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज। यह हिंद स्वराज पुस्तक उन्होंने लंदन से अफ्रीका लौटते वक्त इस पुस्तक की रचना की थी। आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक पहली बार किस भाषा में लिखी गई थी, यानी पहली बार जब महात्मा गांधी ने इस पुस्तक की रचना की तो भाषा क्या थी? ऑप्शन है आपके लिए मराठी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी। गुजराती। गुजराती। गुजरात के थे इसलिए तो कहीं नहीं मार रहे हैं। नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। गुजरात के महात्मा गांधी ने गुजराती में इसको लिखा था और ये खास बात थी कि इसे बहुत जल्द उनको ट्रांसलेट करना पड़ा, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्षेत्रीय भाषा में होने के कारण अंग्रेजों को समझ में नहीं आया, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो प्रतिबंध हट जाए इसके लिए इन्होंने इस पुस्तक की रचना फिर से अंग्रेजी भाषा में भी इसे अनुवादित किया। अब हम एक घटना का क्रम बोलेंगे, आपको सजाना होगा कि इसमें पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ। इसके अनुसार लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। पहले ध्यान से सुन ले, लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। आपको बताना है कि इसमें से कौन पहले हुआ, यानी क्रम के अनुसार आप सजाएं। ऑप्शन आपके लिए है ए में 1 2 4 3, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 3 2 4। 1 2 4 3। 1 2 4 3 यानी लखनऊ समझौता पहले हुआ, चंपारण सत्याग्रह उसके बाद हुआ, और 4 यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड उसके बाद, और सबसे लास्ट में खिलाफत आंदोलन। करेक्ट आंसर है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि लखनऊ समझौता 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और जालियांवाला बाग हत्याकांड प्रसिद्ध रूप हत्याकांड या 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और उसके बाद खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 27 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हुई थी।
एक सवाल और है जो हम ऑडियंस के लिए छोड़ देते हैं कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत के किस व्यक्ति ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान जो फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, ने किस आंदोलन को चलाया था? निम्न में से किस आंदोलन को चलाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने? ऑप्शन है आपके लिए क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन, इनमें से सभी। लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन करेक्ट आंसर है। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन की स्थापना की थी और इसी खुदाई खिदमतगार संगठन के द्वारा यह एक स्वयंसेवी संगठन था जिसके द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। हम अपने श्रोताओं को एक जानकारी दें कि इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और जब सीमांत गांधी अर्थात कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी से जब मुलाकात की तो गांधी जी को मलंग बाबा कहकर संबोधित किया था। गांधी जी को एक नाम मिला है मलंग बाबा, और मलंग बाबा भी किसके द्वारा दिया गया है? खुदाई खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा दिया गया है। चलिए अब अगला सवाल आपसे है, निम्न में से किस वर्ष भारत में कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? और जब हम बात कर रहे हैं तो सफलतापूर्वक, यानी जब वह कपड़ा मिल जो काम करना शुरू किया, 1842, 1845, 1850, 1854। 1854 में कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। करेक्ट आंसर है, 1854 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहला आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में सफलतापूर्वक, हालांकि इसके प्रयास बहुत पहले 1818 ईस्वी में किया गया था ग्लास पोर्ट कोलकाता में, लेकिन वह सफल नहीं हुआ था और इसमें यहाँ सफल हुआ था। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कावल जी डावर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? मुंबई में, और इसका नाम था स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी बॉम्बे। स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी बॉम्बे। भारत में बॉय स्काउट, वल्चर और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता कहे जाते हैं चार्ल्स एंड्रूज, रॉबर्ट मोंटगोमरी, रिचर्ड टेम्पल, वेडन पॉवेल। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हालांकि वेडन पॉवेल ने इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले 1907 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में की थी। यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने इसकी शुरुआत की। एक द्वीप था सी द्वीप, ब्राउन सी द्वीप पर उन्होंने एक स्काउटिंग कैंप खोला और उसी से उन्होंने 1907 ईस्वी में इसकी शुरुआत की। बाद में उन्होंने स्काउटिंग फॉर बॉयज नामक पुस्तक की रचना भी की। और जहाँ तक सवाल भारत का है तो वेडन पॉवेल के द्वारा ही भारत में इसकी शुरुआत स्काउटिंग की 1909 में और सिविल गाइड की शुरुआत 1911 ईस्वी में की गई। चलिए, भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन है आपके लिए 1909, 1919, 1935। 1919 के अधिनियम को किस एक और नाम से जानते हैं? माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। करेक्ट आंसर है, यानी माउंटफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं इसको, और आपने सही उत्तर दिया है। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम इसे कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा जो यह द्वैध शासन की शुरुआत की गई, तो आपको बताना है कि यह एक्टिव यानी सक्रिय कब हुआ, कब से यह लागू हुआ, द्वैध शासन कब से शुरू हुआ राज्यों में? 1921 से शुरू हुआ। 1919 में ये व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1921 से प्रभावी हुआ। और उस भारत में ब्रिटिश प्रांत उस समय 11 थे, जिनमें से 9 प्रांतों में 1921 से 1937 ईस्वी तक
यह आवाज़ चलता रहा। 1921 से 1937 तक आवाज़ चलता रहा, लेकिन 2 ऐसे थे जिसमें कि यह कुछ वर्षों के लिए निलंबित हुए थे। 1924 से 27 में यह निलंबित हुआ बंगाल में, और 1924 से 26 के बीच में निलंबित रहा मध्य प्रांत। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1862, 1851, 1871, 1881। 1862 करेक्ट आंसर है। उन दिनों भारत का वायसराय कैनिंग था, जो भारत का प्रथम वायसराय था। गौरतलब हो कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन जो अधिनियम आया 1858 का, तो उसके बाद से वायसराय पुकारा जाने लगा। तो इस तरीके से कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, और इसके समय में 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आता है, जिसके तत्वावधान में, जिसके तहत 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। अगला सवाल आपके लिए है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः किस वर्ष स्वीकार किया गया था? नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः किस वर्ष स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है आपके लिए 1833, 1853, 1858, 1882। 1853 करेक्ट आंसर है। 1853 ईस्वी भारत में रेल सेवा की शुरुआत के लिए भी जाना जाता है, और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था डलहौजी, जो भारतीय गवर्नर जनरल में सबसे साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। किस आंदोलन के समय मतलब निम्न में से किस आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई है? अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? आपके लिए ऑप्शन है असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो से जुड़ी हैं अरुणा आसफ अली। करेक्ट आंसर दिया है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी की संध्या समय में क्रांति की मशाल प्रज्वलित करने वाली अरुणा आसफ अली थी, जब मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे क्रांति मैदान भी कहा जाता है, वहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। अगले ही सुबह 9 अगस्त को गांधी जी जैसे अन्य कई जो इस आंदोलन के से जुड़े नेता थे, प्रमुख नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए गांधी जी पर बात आई, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की, तो गांधी जी पर चर्चा हुई है, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है आपके लिए। उनकी जीवनी, उनके ऊपर एक जीवनी लिखी गई है ना, महात्मा गांधी के ऊपर, लुई फिशर के द्वारा। आपको बताना है लुई फिशर मूलतः क्या थे। ऑप्शन, ब्रिटिश के पत्रकार थे, ब्रिटेन के पत्रकार थे, अमेरिका के पत्रकार थे, फ्रांस के पत्रकार थे, जर्मनी के पत्रकार थे। अमेरिका के पत्रकार थे। करेक्ट आंसर दिया है आपने। लुई फिशर पूरे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ गांधी जी के साथ थे, और भारत के बाहर जिन लोगों ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि ब्रिटेन को भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, उनमें से लुई फिशर भी एक थे। महात्मा गांधी के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही निम्न में कौन थे? महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी अंग्रेजों की मंशा जो थी कि किसी तरीके से भारतीयों को इसमें शामिल किया जाए, उसमें उन्होंने उस समय में इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था, और कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि आप गांधी जी ही यह निर्णय करेंगे कि कौन सत्याग्रही होंगे। तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। आपको बताना यह है कि इसके दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, पहले नहीं, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, सरोजिनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सही आंसर है। आप ये बता सकते हैं कि पहला कौन थे? पहला विनोबा भावे थे। करेक्ट आंसर है। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को विनोबा भावे ने पवनार आश्रम में, पवनार के संत कहा जाता है विनोबा को, विनोबा ने भूदान यज्ञ का भी, जब देश आज़ाद हुआ था तो भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, और इसके लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की थी। उन्होंने देश के जमींदारों से, किसानों से और भूमालिकों से कहा, यदि आपके पास 3 पुत्र हैं तो मुझे चौथा माने और मुझे अपना हिस्सा दें। और इसके बाद से उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन का संग्रह कर लोग, जो असहाय लोग थे, जो भूमिहीन थे, उनके बीच में भूमि वितरण का कार्य करवाया था।
एक दिवाली की रात थी जब वो सदा सदा के लिए दुनिया छोड़ दी। अगला क्वेश्चन है नाउ फॉर नेवर। यह एक पॉम्पलेट था। पॉम्पलेट देखते हैं कभी कभी कोचिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ऐसे पॉम्पलेट आपको मिलते होंगे प्रचार करने वाले। तो एक पॉम्पलेट इस तरह से नाउ फॉर नेवर नाम का एक पॉम्पलेट छपा था। आपको बताना है इस पॉम्पलेट को किसने, यानी इस पॉम्पलेट को किसने छपवाया। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, सफ़ी खां। रहमत अली। रहमत अली चौधरी ने इसे छपवाया था। बिल्कुल सही कर दिया है आपने। 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे रहमत अली, तब उन्होंने इस पम्पलेट को छापा था। और यह पम्पलेट ही था जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया गया था। यानी पाकिस्तान शब्द के प्रयोगकर्ता अगर आपसे कोई पूछे तो आप उत्तर देंगे रहमत अली चौधरी पाकिस्तान शब्द के पहले प्रयोगकर्ता थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। 1933 ईस्वी में उन्होंने इसका प्रयोग किया था एक पम्पलेट में। पम्पलेट का नाम था नाउ फॉर नेवर। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया। ऑप्शन आपके लिए है सांप्रदायिक निर्णय के समय में, कोलकाता के दंगों के समय में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में, और दिल्ली के दंगों के समय में। सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड जो मैकडोनाल्ड ने पेश किया था। आपने सही उत्तर दिया है। भारत में फूट डालने की एक कोशिश मैकडोनाल्ड ने की जब उसने हरिजनों के लिए एक अलग से एक कम्युनिटी की चर्चा की, तब गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा की। उस समय गांधी जी यरवदा जेल में बंदी थे और 1920 सितंबर 1932 ईस्वी को उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की। उनकी इस घोषणा के बाद अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में वार्ता का एक माहौल बनाया गया और 24 सितंबर को दोनों के बीच में वार्ता हुई। इस वार्ता से सहमति जताया ब्रिटिश हुकूमत ने 26 सितंबर को, और इस प्रकार से 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी ने अपना आमरण अनशन बंद कर दिया, यानी आमरण अनशन तोड़ा। तो गांधी जी का पहला आमरण अनशन यरवदा जेल से, और गांधी जी के इस आमरण अनशन के दौरान ही हुआ गांधी अंबेडकर वार्ता, गांधी अंबेडकर समझौता हुई, जिसे कि पूना समझौता के नाम से जानते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार के लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किस आंदोलन से या किस घटना से जुड़ा हुआ कथन है। ऑप्शन है आपके लिए असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। दांडी मार्च से करेक्ट आंसर है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की और 5 अप्रैल की संध्या दांडी जब वो पहुंचे थे, गुजरात के नवसारी जिला में स्थित दांडी पहुंचने के बाद संध्या समय में उसने विश्व समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए कहा था कि यह एक लड़ाई जो शक्ति के विरुद्ध है ना, इसमें मैं आप सबकी सहानुभूति चाहता हूँ। और 6 अप्रैल की सुबह मुट्ठी भर नमक बनाकर उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यवाद को चुनौती दी थी कि हम आपके अमानवीय कानून को नहीं स्वीकारते हैं, और इस प्रकार से उन्होंने नमक कानून को भंग किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गांधी के लिए एक ब्रिटिश अखबारों में एक कथन छापा गया, महात्मा बना चोर, और इस संदर्भ में गांधी ने कहा था कि मुझे 2 गज कपड़ा को लपेटकर, यानी किसी कपड़े को लपेटकर महात्मा बनने से अच्छा है कि मैं चोर कहलाऊं और अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। अगला सवाल आपके लिए है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके लिए है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। करेक्ट आंसर है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1923 से ठीक पहले 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की, और उस समय कांग्रेस का मनमुटाव बढ़ गया था। इसका एक कारण था असहयोग आंदोलन के स्थगन को लेकर।
चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इससे कांग्रेस के में एक बड़ा सा वर्ग ऐसा बन गया था जो गांधी जी से नाराज चल रहा था, और उन्हीं इसी वर्ग में थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन्होंने इलाहाबाद में 1923 में स्थापना की स्वराज दल की, क्रमशः अध्यक्ष बने और एक सचिव बने। अगला सवाल है आपसे, 17वां सवाल होगा। ऐसे तो सवाल कई पूछे गए हैं, लेकिन आपके लिए अगला सवाल है, द फ्रेंड ऑफ नेशन, देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोतीलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, A.O. ह्यूम और C.R. दास यानी चित्तरंजन दास। C.R. दास। C.R. दास करेक्ट आंसर है। C.R. दास को चित्तरंजन दास, अभी थोड़ा देर पहले हमने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में योगदान दिया। बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरा करने के बाद जब वह भारत में लौटे तो उन्होंने सबसे पहले अलीपुर बम कांड में फंसे हुए अरविंद घोष के बचाव के लिए लड़ाई लड़ी, और चूंकि उन्होंने उन क्रांतिकारियों को बचाने का प्रयास किया था जो क्रांतिकारी अपने देश के लिए सब कुछ झोंक रहे थे, सब देश के लिए लड़ रहे थे, इसलिए देश ने भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें देशबंधु की उपाधि दी। निम्न में से कौन गांधी के चंपारण सत्याग्रह के विरोधी थे? ऑप्शन है आपके लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, M.G. रंगा, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। M.G. रंगा। M.G. रंगा करेक्ट आंसर है। बंग भंग विरोधी आंदोलन, एक सवाल है यहीं पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी को एक नया नाम मिला था, महात्मा, और ये नाम दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंगाल विभाजन के बाद बंगाल विभाजन के विरोध में एक बड़ा सा आंदोलन हुआ जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। इसे दो रूप में कह सकते हैं, बंग भंग विरोधी आंदोलन, दूसरा कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन। आपको बताना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। 20 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905, 7 नवंबर 1905। 7 अगस्त 1905। करेक्ट आंसर है 7 अगस्त 1905। गौरतलब हो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा तत्कालीन भारत का वायसराय कर्जन ने किया, और 7 अगस्त 1905 के कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशेष बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया स्वदेशी आंदोलन का। तत्पश्चात 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, जिसे दिल्ली दरबार के दौरान 1911 ईस्वी में निष्प्रभावी किया गया, यानी वापस ले लिया गया। तो बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में कर्जन के समय में लाया गया, और दिल्ली दरबार जब हार्डिंग द्वितीय के समय तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था तो इसको वापस ले लिया गया था। लास्ट सवाल आज के लिए है और हम अगले दिन मिलेंगे। और अगला सवाल आपसे पूछे इससे पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक और कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे सकते हैं। एक सवाल आपके लिए है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ये तो प्रश्न आपसे है, लेकिन लंदन में इंडिया हाउस से जुड़ा कौन सा व्यक्ति था जिसने कर्जन वायली की हत्या इंग्लैंड में कर दी थी? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं, लंदन में इंडिया हाउस से जुड़ा हुआ वह कौन सा व्यक्ति था जिसने ब्रिटेन में कर्जन वायली की हत्या की, और ब्रिटेन में ही भारत माँ का वह शपूत फांसी के फंदे को चूम लिया। फांसी के फंदे को चूमने वाला ब्रिटेन में एक ऑफिसर की हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था? कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। अगला सवाल आपके लिए है कि लंदन, यही जिसकी चर्चा हमने की, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, बरकतुल्ला, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, B.D. सावरकर। श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। शुभकामनाओं के साथ कि आपका आने वाला एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर हो। आप यहाँ पर आए, हमारे साथ बैठकर अपने ज्ञान को साझा किया और हमारी इस क्विज श्रृंखला को सफल बनाने की आपने कोशिश की है। इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद।